की वजह से। तो आ जाओ मेरे भाई बहनों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कर दो, भाई बंधुओं तक पहुंचा दो जिनके भी काम आ सके ये क्लास। और फिर क्लास का क्वेश्चंस आज के जो हम करने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ दो तुम्हें बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बारे में तुम्हें जानना है। ठीक है भाई? तो एक बार सेशन में आवाज वगैरह बता दो, सब बढ़िया है ना? कोई आवाज वगैरह का इशू तो नहीं हो रहा ना? कोई कैमरा वैमरा हिलने विलने का तो नहीं आ रहा पंगा, है ना? स्क्रीन तो ब्लैकआउट नहीं हो रही बीच में? एक बार बता दो फटाफट, फिर करते हैं सेशन शुरू इसी के साथ मजेदार तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, कोई ठीक है। मेरे भाई तो देखिए क्या करने वाले हैं आज हम। प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा है, ये चौथा लेक्चर है हमारा प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, आप देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमारे तरह से। हाँ जी, थैंक यू किशोरी जी, राधे 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 राधे। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया भाई आज, कैमरे में थोड़ी टेक्निकल इशू हो रहा था उस वजह से। स्क्रीन भी ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए भाई शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ तुम्हें। वो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो किस टाइप के आएंगे, वो तुम्हें बोल देगा कि मैंने 50 किताबें बेची। ठीक है, मैंने 50 किताबें बेची। उसके बाद बोल देगा कि मुझे जो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर या 10 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, ऐसे बोलेगा वो तुम्हें। अब एक बात बताओ भाई, अगर तुम 50 किताबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वो पहले 50 किताबें खरीदनी भी तो पड़ेगी, तभी तो बेचोगे। पहले उनको खरीदना पड़ेगा, तभी तो हम बेचेंगे। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जब भी वो बोलेगा कि 50 किताबें उसने बेची, तो तुम्हें खुद से सोचना है कि पहले ये हमने क्या करी होगी, बाय करी होगी। ठीक है, पहले हमने ये क्या करी होगी, बाय करी होगी। ये तुम्हें खुद से समझना है, ये बात है ना? ये क्वेश्चन के ऊपर अंदर हिडन होती है। ठीक है जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। देखो जी क्या कह रहा है, मैं पेन का कलर बदल लेता हूं। हाँ जी, वो कह रहा है कि बाय सेलिंग 100 ऑरेंजेस, मतलब 100 संतरे बेचने के बाद वेंडर को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। कह रहा है कि जब उस किसी दुकानदार ने 100 संतरे बेचे तो जो उसका प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ, 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ। तो मेरे भाई एक बात समझना कि अगर एक ऑरेंज के सेलिंग प्राइस को मैं एसपी मान लेता हूं और एक ऑरेंज के बाइंग वाले प्राइस को मैंने सीपी मान लिया, तो 100 खरीदे, 100 बेचे हैं उसने, 100 बेचे हैं तो पहले 100 खरीदने पड़े होंगे ना, पहले 100 खरीदने पड़े होंगे। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। ठीक है बात है। अब बताओ बेचे कितने हैं भाई, अगर एक का एसपी था सेलिंग प्राइस, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 एसपी माइनस, अगर एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस सीपी था तो 100 ऑरेंज का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 सीपी। आई बात सर अब बराबर? ठीक है, आई बात समझ में? अब ये क्या हो रहा है, इसमें क्या कह रहा है, प्रॉफिट बता रहा है। प्रॉफिट का ऐसे ही लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी, किसके बराबर है, 20 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ये 20 ऑरेंज का मैंने सेलिंग प्राइस कर दिया। ऐसी इक्वेशन बनानी है हम, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर ये क्वेश्चन बन, ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो तुम्हें ऐसी इक्वेशन बनानी है, ये रिलेशन तुम्हें बनाना है। तो मैं क्या करता हूं भाई, सेलिंग प्राइस को एक तरफ लेता हूं। जैसे ही सेलिंग प्राइस को एक तरफ लिया तो क्या मिल गया, 80 सेलिंग प्राइस किसके बराबर, 100 कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, तो यहां से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मैं क्या कर लू, रेशियो निकाल लू। क्या आ जाएगा, 100 बटे में 80, यानी कि 5 बटे में 4। हमें पता है कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए। अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो अपना काम हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस कितना 4। तो मेरे भाई दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के, कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखते हैं ना, कॉस्ट प्राइस कितना है 4,
तो 1/4 गुणा में कितना 100, परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करूंगा गुणा में 100 कर दूंगा। 4 से 100 को काटा 4 से तो क्या मिल गया 25। तो कितना आंसर आ गया मेरे भाई 25% का उत्तर आ गया। क्या आंसर आ गया 25% का उत्तर हो गया, यानी बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये चीजें समझनी है खुद से मेरे भाई। जब वो बोलेगा कि 100 बेच दिए 150 बेच दिए, तो बेचने से पहले उसने खरीदा भी तो होगा, तभी तो बेचेगा, है ना, तभी तो प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए जी नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है तुम्हें। हाँ जी, कह रहा है कि 15 मीटर का क्लॉथ सॉरी हाँ, क्या कह रहा है 15 मीटर क्लॉथ बेचने के बाद उसको 5 मीटर का क्या होता है फायदा होता है, किसके सेलिंग प्राइस के बराबर, 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको फायदा होता है। तो मुझे पता है कि उसने 25 मीटर बेचा, उससे पहले 25 मीटर खरीदा भी होगा, तो यानी 25 का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा फिर 25 एसपी माइनस, ऐसे ही तो लिखते हैं एसपी माइनस सीपी क्या होता है प्रॉफिट। तो 25 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा 5 के 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई एसपी को एक तरफ करो, एसपी को जैसे ही एक तरफ करा तो क्या मिल जाएगा 25 गुण माइनस में 5 किसके बराबर 25 गुणा में सीपी के बराबर। तो यहां से क्या मिल गया 20 सेलिंग प्राइस किसके बराबर 25 कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो यहां से फिर से क्या होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा फिर से सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या मिल गया 5/4। कितने का डिफरेंस एक का, कितने के ऊपर 4 के ऊपर। तो मुझे पता है 1/4 ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, मैं बार बार बता रहा हूं तुम्हें। हाँ जी बहुत बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया। जब भी तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकलवाने के लिए बोलेगा, तो तुम्हारे पास एक तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, एक कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, उसके बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर उल्टा कर देगा, वो तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा या लॉस परसेंटेज दे देगा, फिर पूछ लेगा कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हम उल्टा से ले जाएंगे रेशियो मेथड से, है ना। तो ये काम हमें करना है मेरे भाई। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखो। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन, कोई लफड़ा नहीं, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। एक बात बताओ कितने आम बेच रहा है 108। अरे भाई तभी तो बेचेगा, पहले खरीदेगा भी तो, तभी तो नुकसान फायदे का पता चलेगा। अगर 108 खरीदेगा फिर 108 बेचेगा, तभी तो फायदे नुकसान का पता चलेगा। तो कितने बेचे मेरे भाई 108 बेचे, है ना, 108 बेचे। 108 बेचने के बाद उसको लॉस हो रहा है कितने का 12, 12 आम का। कितने का लॉस हो रहा है 12 आम का लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे लिखते हैं हम सीपी माइनस एसपी, है ना, सीपी माइनस एसपी। अगर एक का कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी मान लू, एक के क्रय मूल्य को मैं सीपी मान लू, तो 108 का कितना हो जाएगा 108 सीपी माइनस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108 एसपी। किसके बराबर मेरे भाई 12 सीपी के बराबर, है ना, 12 सीपी के बराबर। तो भाई इसको मैं फिर से सीपी सीपी एक तरफ, जैसे सीपी सीपी एक तरफ आया तो क्या मिल गया 96 सीपी किसके बराबर 108 एसपी के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और आती है भाई पेपर में। कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे भाई 9/8 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मेरे भाई 9/8 मिल जाएगी। क्या यही मिलेगी एक बार देख लो फटाफट, है ना। अब दोनों में डिफरेंस कितने का, दोनों में डिफरेंस कितने का 1 यूनिट का, डिफरेंस कितने का 1 यूनिट का। ठीक है, अब पौंड में क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 9। तो 1/9 गुणा में क्या कर दो 100%, है ना। तो 100 से गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 11.11%, यानी कि सी फॉर चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। सी फॉर चंद्रमुखी, बहुत बढ़िया नया, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत शानदार। सही जवाब है आपका, बिल्कुल परफेक्ट एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी तरह से, है ना मेरे भाई। सब लोग कमेंट करा करो भाई, कॉपी पेन उठा के बैठा करो, कंपटीशन की हद मची हुई है। ठीक है, जो भी मेरा भाई सेशन में होता है तो कोशिश करा करो तुम उसको अपने तरीके से सोल्व करो। अपने तरीके से सोल्व करोगे तब पता चल जाएगा ना कि तुम क्या कर रहे थे, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा तो मेरा पता चल जाएगा मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। तो जो डिफरेंस होगा कि तुम्हारे सोल्व करने में या मेरे सोल्व करने में, उससे तुम बहुत जल्दी सीखोगे।
ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है तुम्हारा। हाँ जी, सेम, बस थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें उसने 360 रुपए भी दे दिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है मेरे भाई। 15 टॉफी अगर तुम बेचते हो तो तुम्हें लॉस कितने को हो रहा है? 3 टॉफी के कॉस्ट प्राइस के बराबर। कह रहा है अगर तुम 15 टॉफी बेचते हो तो भाई तुम्हें लॉस होगा कितने का? 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब 15 बेची है तो कॉस्ट लॉस कैसे लिखते हो? 15 CP माइनस 15 SP। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लॉस की? 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो सीपी वालों को एक तरफ करो तो क्या मिल गया? 12 CP किसके बराबर? 15 SP के बराबर। तो यहां से मेरे भाई सीपी और फिर से एसपी का रेशियो मिल जाएगा। कितना आ गया? 5/4 आ गया। ठीक है, 5/4 आ गया। ठीक बात है। अब तुमसे पूछ रहा है कि एक एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किस में आई है मेरे भाई? वो आई है रेशियो में। हमारे पास जो वैल्यू आई है ना वो आई है रेशियो में। हमसे क्या पूछ रहा है? एग्जैक्ट अमाउंट पूछ रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट पूछ रहा है। किसी ने आंसर करा है क्या? 40, नेहा ने दिया आंसर 40। देख लेते हैं, देख लेते हैं जी 40। एक बात बताओ, ये देखो 15 टॉफियों को कितने में बेच रहा था? 360 रुपए में। तो यहां से देखो वैल्यू क्या आएगी? यहां से वैल्यू देखो क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास? बताओ, बताओ जल्दी से क्या आएगी वैल्यू? नेहा ने आंसर दिया, और किसी से नहीं हो रहा क्या भाई? और कोई भाई बंधु नहीं कर पा रहे क्या? बाकी थी, अरे लाइव छोड़ के भाग जाते हैं बच्चे जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं तो। जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे लाइव छोड़ के निकल लेते हैं। अरे बाबा, कितना जुल्म है ना? कितना जुल्म की बात है ये। ठीक है, तो देख लो मेरे भाई कैसे करना है। लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। नेहा का आंसर बी गलत है। नेहा चेक करो आंसर, आंसर चेक करो एक बार, आंसर चेक करो जल्दी। नेहा ने आंसर में गड़बड़ी कर दी है। 40 नहीं आएगा इसका आंसर। देखो कैसे नहीं आएगा 40। देखो मेरे भाई क्या हो रहा है, 15 का सेलिंग प्राइस क्या दे दिया है? 360 रुपए। यहाँ आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे सोल्व हो जाएगा, यहीं पे करेंगे, यहीं पे है ना। आगे रेशियो निकालने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है? देखो 360। 15 के एसपी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है? 360। तो यहाँ से एक सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360/12। तो यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। नेहा आप 40 क्यों दे रहे थे? बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आई बात? अरे समझ आई कि नहीं समझ आई? किस किस को नहीं समझ आई जल्दी बता दो। किस किस को नहीं समझ आई जल्दी बता दो रे। मैंने क्या करा, उसने बोला है कि 15 का सेलिंग प्राइस क्या है? 360 के बराबर। तो हमारे पास यहां से रेशियो मिलता है 12 CP बराबर 15 SP। कितना? 360। तो क्यों ना मैं इस, हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस की चाहिए, एक के कॉस्ट प्राइस की चाहिए। तो मैं 12 को इसके नीचे ले जाऊं। जैसे 360 अपन में 12 करा तो क्या मिल गया? 30 मिल गया। है भाई? नहीं सर, क्या कह रहे हो? नहीं, नहीं क्या कह रहे हो नेहा? जल्दी बताओ, नहीं क्या कह रहे हो? अरे जल्दी बोलो। आ गया ना समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम बनाना नेहा, और सही से बनाना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें देखना, इसमें वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है? 17 बॉल थी, कितने में बेची? 720 रुपए में बेची। ठीक है, एक बार के लिए इस लाइन को भूल जाओ। 17 बॉल जब उसने बेची, लॉस हुआ कितना उसको? 5 बॉल का। तो मेरे भाई लॉस कैसे लिखोगे? 17 CP माइनस 17 SP किसके बराबर? 5 CP के बराबर। ठीक है, तो यहां से सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? 12 CP किसके बराबर? 17 SP के बराबर। ठीक है, 17 SP की वैल्यू क्या थी?
720, यानी कि ये कितना हो गया 720 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि एक बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 720 बटे में 12 कर दूं तो क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, यानी डी फॉर देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, डी फॉर देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस किस को समझ आई ये बात। हाँ जी, बहुत बढ़िया ने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही करा आपने इस बार, कोई गड़बड़ी ना करते हुए शानदार जवाब दिया ना। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो अगली टाइप आने वाली है बहुत बेहतरीन टाइप है। ठीक है, याद रखना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही सोल्व करना है उस टाइप को। अलग तरीके से करने जाओगे तो मेरे भाई टाइम खराब करोगे, मेरे भाई क्या करोगे टाइम खराब करोगे। ठीक है, तो देख लो मेरे भाई कैसे करना। हाँ जी देखो, अब वो बोलेगा तुम्हें इस वाली टाइप में, नेक्स्ट टाइप है ये, 2200 की बात कर रहा है इसमें, इतनी चीज में इतने रुपए, इतने इतनी चीजें इतने रुपए में खरीदी, ये बोलेगा तुम्हें वो। तो देखो क्या कह रहा है, एक कोई दुकानदार था, वो बनाना खरीदता है 11 बनाना, कितने में खरीदता है 10 रुपए में। क्या बोला उसने, 11 बनाना 10 रुपए में खरीदे। ठीक है, इस टाइप का ध्यान रखना, ऐसे ही आएगी ये। फिर कह रहा है बेचते टाइम उसने 10 बनाना 11 में बेच दिए, खरीदते टाइम तो उसने 11 बनाना 10 रुपए में बेचे। ठीक है, नहीं नहीं, 11 बनाना खरीदते टाइम उसने 10 रुपए में खरीदे, बेचने कह रहा हूं। फिर बाद में कह रहे हैं कि 10 बनाना उसने 11 रुपए में बेचे। तो मेरे भाई जब खरीदने वाले की बात आएगी, बाइंग वाले के टाइम पे आएगा, तो तुम्हें याद रखना है पैसों को रखोगे ऊपर, और जितनी क्वांटिटी होगी वो क्या चली जाएगी, चली। पैसों को हम रखेंगे ऊपर और क्वांटिटी को किस पे चले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। अब सेलिंग के टाइम भी सेम काम करना है मेरे भाई। क्या करो, पैसों को रखेंगे ऊपर, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो मेरे भाई पैसे को ऊपर ही रखना है ना, पैसे को ऊपर ही रखना। पैसा कितना है 11 रुपए, और क्वांटिटी कितनी है 10, तो बटे में 10 कर दो। ऐसे लिखने के बाद बिना सोचे समझे इन दोनों को ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देना, इनको ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा 100, और इसको ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 121। तो ये तुम्हें सीपी और एसपी का क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा रेशियो मिल जाएगा, सीधा सीधा रेशियो मिल जाएगा। तो मेरे भाई कितने का डिफरेंस, 21 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस 21 का डिफरेंस, कितने के ऊपर 100 के ऊपर। और परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 लगाओगे तो 100 से 100 कटेगा तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई 30%, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, तुम्हें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, लास्ट के दो तो काटो, हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 रुपए की चीज कितने में जा रही है 121 रुपए में जा रही है। तो मेरे भाई बहुत बढ़िया नया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है ना। टाइम बचा के ऐसे ही करना है हमें जल्दी से, है ना। ठीक है, ज्यादा सोचना मत, पैसा सबसे बड़ा होता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे को रखो ऊपर बस, और क्वांटिटी को नीचे रखना है ना, ऐसे ही करना है हमें, ज्यादा नहीं सोचना। एक और क्वेश्चन देख लो फिर ऐसे। देखो राधा है, वो कुछ टॉफियां खरीदती है, 6 टॉफी खरीद रही है, कितने रुपए में 1 रुपए में। तो भाई बाय करते टाइम लिखेंगे हम, और ये क्या करते टाइम लिखेंगे, सेल करते टाइम। 6 टॉफी खरीदी कितने रुपए में 1 रुपए में, तो रुपया ऊपर और क्वांटिटी नीचे। क्वांटिटी कितनी थी उसकी 6 थी, क्वांटिटी कितनी थी मेरे भाई 6 थी। ठीक है जी। अब देखो सेलिंग के टाइम 5 क्या है क्वांटिटी, बेच कितने में रहा, 5 टॉफी बेच रहा है 1 रुपए में, तो पैसा ऊपर रुपया एक ऊपर और क्वांटिटी नीचे, क्वांटिटी नीचे। इसके बाद अगला काम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ। तो ये इससे गुणा हुआ तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे क्या आ गया 6। तो ये किसका रेशियो मिल गया, ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का, कितने के ऊपर 5 के ऊपर, बटे में 5। अब देखो परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 5 100 को काटेगा कितने पे 20 पे, ये सब हमको पता है। ई ना सिखाओ मास्टर जी, बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ रही है मेरे भाई बात समझ में, इस टाइप का जब भी वो पैसे और चीजों की बात करेगा, इतने में इतनी चीजें खरीदे फिर इतने में इतनी बेच दी, तो तुम्हें पैसे ऊपर रखने और क्वांटिटी को
नीचे पटक देना उठा के, है ना। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद सेशन को करते हैं टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने तुम्हारी स्क्रीन पे। इस बार ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, 5 से 6 बच्चे लाइव बैठे हैं, आप सबको कमेंट करना फटाफट कमेंट सेक्शन में। कितनी देर में करोगे देखते हैं भाई, उसके बाद मैं कराऊंगा। फटाफट कमेंट करोगे सारे लोग, जल्दी से सोल्व कर दो भाई। क्या कुछ आंसर आने वाला है, जल्दी से सोल्व कर दो, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, है ना। जल्दी से सोल्व करेंगे हम इसको, जल्दी से सोल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी भाई, बिना टाइम वेस्ट किए कार्यक्रम शुरू करो। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा, फटाफट। एक्टिव एक्टिव, 5 में से देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करेगा। नाम तो मुझे पता नहीं लग रहा आपका कौन कौन बैठे हो, पर कमेंट करोगे तो पता चल जाएगा। करो भाई। मैंने बोला है पैसों को ऊपर, सब किसे ऊपर, पैसा, पैसे को रखो ऊपर और क्वांटिटी को रखो नीचे। क्वांटिटी को नीचे रख के पैसे को ऊपर रख के क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। विजय सी। पहले भी आए हो गया यार विजय सेशन में, आज पहली बार दिख रहा है सर। 6/7, 7/6, 36/42। सी कह रहे हैं विजय जी, सी वाला ऑप्शन कह रहे हैं, मतलब लाभ बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है लाभ बता रहे हैं। नेहा भी सी कह रही है, बहुत अच्छे। विजय भी, अच्छा ठीक है भाई। हाँ वही मैं पहली बार देखा ना ऐसा नाम, विजय नाम से कोई बंदा। देखो भाई कुछ नहीं सोचना, पैसा सबसे बड़ा होता है, तो मैं तो बाय करते टाइम कितना पैसा लगा उसका, 6 रुपए लगे। कितने पे लगे, 7 पे लगे, बटे में क्या कर दो, 7 कर दो। ठीक है मेरे भाई। बेचते टाइम देख लो, बेचते टाइम पैसा कितना लगा, 7। कितनी क्वांटिटी थी, 6, तो बटे में 6 कर दो। अब क्या करना है, ऊपर की तरफ गुना करना है, तो इसको इससे गुना, और मेरे भाई इसको इससे गुना। यहां से गुना करा 36, और यहां से गुना करा 49, यहां से गुणा करा 49। तो देखो भाई कितने का डिफरेंस है दोनों में, दोनों में मेरे भाई कितने का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई 13 का। कितने का डिफरेंस, 13 का, कितने के ऊपर, 36 के ऊपर, गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, जो कुछ कैंसिल हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर जी, अरे वाह मेरे शेर, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, गुड नाइट हो जाएगी थोड़ी देर में। काटो भाई, काटा पीटी मचाओ। 13 गुणा में 25 बटे में कितना, 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को 4 से काट दिया। 25 को 13 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 325 बटे में 9। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा 36.1, यानी कि लाभ होगा। पहली तो बात ये पता चल रहा है कि 36 से 49 पे गई, तो हानि वाले ऑप्शन तो अपने आप हट गए। ठीक है, हानि वाले ऑप्शन तो अपने आप, अपने आप हट गए। हाँ भाई विजय, बहुत बढ़िया। पर सोचना कैसे था, देखो यहां से पता चल रहा है कि पहले कितना है, 36 आया, फिर कितना है, 49 आया। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। तो लाभ तो, हानि तो हो नहीं रही, तो हानि वाले ऑप्शन हटा दिए। अब बचे लाभ वाले ऑप्शन, लाभ वाले 2 ऑप्शन बचे हैं, पूरा सोल्व नहीं करने। डिफरेंस कितने का, 13 का, बटे में 36 गुणा में 100। तो थोड़ा सा काटा पीटी मचाओगे अगर 4 से, तो नीचे से मिलेगा 9, ऊपर से मिलेगा 25, तो गुणा करोगे तो 325 बटे में 9, है ना। अगर पहली बार डिवाइड करोगे तो 9 दिए 27 होता है, 32 से छोटा होगा। तो जैसे ही मुझे पता चल गया इसको काटते टाइम स्टार्टिंग में 3 आएगा, तो मैं फटाफट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ तीसरे ऑप्शन में लाभ के साथ 3 से स्टार्ट होते हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे पूरा सोल्व करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी मेरे भाई, है ना। पूरा सोल्व करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। देखते हैं तुम्हारे लिए होमवर्क में है क्या, कुछ लेके आया क्या, नहीं भाई। तो आज हमने 2 टाइप सीखी हैं, कि अगर वो 100 चीजें बेच रहा है तो 100 चीजें उसको खरीदनी पड़ेगी। एक तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। दूसरी बात ध्यान रखनी है दूसरी टाइप में, कि पैसा सबसे बड़ा होता है, पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, और नीचे लगा दो पैसे के नीचे क्वांटिटी, बस। ये 2 बातें याद रखनी है, और ये 2 टाइप आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी प्रॉफिट लॉस की, जो कि बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, और रिपीट मोड में पूछी जाती है मेरे भाई। ठीक है जी, हाँ जी विजय जी। अब भाई
कल का ऐसा सीन है, कल वैसे तो क्लास आपकी 5 से 6 डेली होती है, पर कल नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कल मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है। संडे को ऑफ रहता ही है, तो सैटरडे का भी ऑफ हो जाएगा कल तुम्हारा। अब इसके बाद हम मिलेंगे मंडे को। इसके बाद हम मिलेंगे मंडे को, इसके बाद जो भी टाइप होगी उसको डिस्कस करेंगे। मंडे को मिलेंगे मेरे भाई शाम को 5 बजे। ठीक है, शाम को 5 बजे हम मिलेंगे मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी दिक्कत लगती है लेक्चर में किसी भी तरह पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट कमेंट में जरूर रिजोल्व करा जाएगा, 110% लगा जाएगा। या कोई और भी क्वेरी हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी मेरे भाई, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।